क्या आप जानते हैं कि 50 साल पहले एक ऐसी बस चलती थी जो कलकत्ता से शुरू होती थी और लोगों को खिलाते पिलाते 11 देशों से गुजरती हुई लंदन तक ले जाती थी। इसकी यात्रा बहुत रोमांचक और यादगार होती थी। ये बस सेवा 1950 में शुरू की गई थी और ये बस सेवा करीब 1973 तक जारी रही। लंदन से कलकत्ता की बस यात्रा में 45 दिन लगते थे। इसका एक तरफ का किराया उस समय 145 पाउंड था। उस समय के हिसाब से ये किराया बहुत महंगा था। कोलकाता आने वाली ये बस लंदन, बेल्जियम, पश्चिम जर्मनी, ऑस्ट्रिया, यूगोस्लाविया, बल्गेरिया, तुर्की, ईरान, अफगानिस्तान, पश्चिम पाकिस्तान होते हुए भारत पहुंचती थी। दुनिया की सबसे लंबी बस यात्रा में 20,000 किलोमीटर का रूट कवर होता था। इस बस का रूट लाहौर से अमृतसर, दिल्ली, आगरा, इलाहाबाद, बनारस होते हुए कलकत्ता तक था। अब इस बस सर्विस को तो बंद हुए 51 साल हो गए हैं, लेकिन कोलकाता से किसी दूसरे देश जाने के लिए रोड से सफर करना फिर से मुमकिन हो सकता है। दरअसल अगले 3 साल में आप कोलकाता से कार चलाते हुए थाईलैंड पहुंच जाएंगे। क्या हुआ, ये सुनकर आप चौंक गए? तो आइए जान लेते हैं पूरी बात की आखिर कैसे भारत से किसी दूसरे देश के लिए केवल फ्लाइट का ही नहीं, रोड का सहारा लेना भी संभव हो जाएगा। वो दिन अब ज्यादा दूर नहीं है जब आप कोलकाता की मशहूर हावड़ा ब्रिज से कार लेकर निकलेंगे और ड्राइव करते हुए सीधे थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में पहुंच जाएंगे। इस सफर में केवल 2 नहीं बल्कि 3 देश मौजूद होंगे। जी हाँ, ये इंटरनेशनल हाईवे भारत से म्यांमार होते हुए बैंकॉक तक जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि इस रोड की परिकल्पना पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी। अब इस त्रिपक्षीय राजमार्ग को जमीन पर उतारने की कोशिश तेजी से चल रही है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 2027 तक ये प्रोजेक्ट पूरा होने का अनुमान है। कोलकाता बैंकॉक हाईवे, जिसे त्रिपक्षीय हाईवे या राजमार्ग यानी ट्राइलेटरल हाईवे के नाम से भी जाना जाता है, एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। इसका मकसद भारत, म्यांमार और थाईलैंड के बीच संपर्क बढ़ाना है। भारत में कोलकाता से थाईलैंड में बैंकॉक तक फैला ये हाईवे म्यांमार से होकर गुजरेगा। इसके बन जाने से तीनों देशों के कारोबारी रिश्ते भी मजबूत होंगे और क्षेत्रीय एकीकरण में मदद मिलेगी। ये प्रोजेक्ट भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी के साथ अलाइंड है। साथ ही बंगाल की खाड़ी, बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल यानी बिम्स्टेक का हिस्सा है और भारत में सबसे लंबे राजमार्ग प्रोजेक्ट में ये एक बनने के लिए तैयार है। इस राजमार्ग को डेवलप करने के पीछे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सोच थी। उनकी लीडरशिप में ही साल 2002 में त्रिपक्षीय राजमार्ग की कल्पना की गई थी। इससे भारत, म्यांमार और थाईलैंड के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा मिलने की पूरी उम्मीद है। इस प्रोजेक्ट का मकसद तीनों देशों के बीच निर्बाध संपर्क बनाना है, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाना है। कई चुनौतियों और देरी का सामना करने के बावजूद इस राजमार्ग के 2027 तक पूरा होने की उम्मीद है, जो इस क्षेत्र में व्यापार और यात्रा को एक नया आयाम प्रदान करेगा। कोलकाता बैंकॉक राजमार्ग के पूरा होने से व्यापार और कनेक्टिविटी के मामले में महत्वपूर्ण लाभ मिलने की उम्मीद है। वैसे भारत से सड़क मार्ग से किसी दूसरे देश जाना भले ही अचरज भरा लगे, लेकिन पश्चिमी देशों में ये आम बात है। चाहे लंदन से जर्मनी के बर्लिन या पेरिस जाना हो, अमेरिका से कनाडा जाना हो, वहाँ पर सड़क के जरिए एक दूसरे देश जाना एकदम सामान्य है। उम्मीद की जानी चाहिए कि अब भारत भी दूसरे देश के साथ सामान्य सड़क संपर्क मार्ग तैयार करेगा, जिससे देशों के बीच की दूरियां घटाने में मदद मिलेगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। हमारे नए वीडियोस को तुरंत देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन करें।